हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो बेसिकली यहाँ जो हम बिल्कुल सीक्वेंस से चलने वाले हैं, जैसे लक्ष्मीकांत की सीरीज़ हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी की। सो वहाँ हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स डिस्कस किया, उसके बाद फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फिर बिल्कुल सीक्वेंस से हमने वहाँ जैसे डिस्कस किए हैं उसी तरीके से हम हिस्ट्री में भी इसी तरीके से करने वाले हैं। सो एंशंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है प्री हिस्ट्री। सो यहाँ पे जो पैलेलिथिक साइट्स हैं या पैलेलिथिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने बनाए हैं, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। सो ये वाला पोर्शन जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम आईवीसी डिस्कस करेंगे, फिर 6th सेंचुरी बीसी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, महाजनपदाज। सो इसी तरीके से हम सीक्वेंस में हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। सो यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो किसे कहा जाता है? ये कहते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट को। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज 1863 में ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर किया था। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ये पीसीएस में बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस उनके लिए, उन एग्ज़ाम्स के लिए। सो यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री जो है उन किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। बिकॉज 1863 में कोशिश क्या करें आप लोग कि जैसे जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप लोगों को यहीं याद होती जाए चीज़ें, फैक्ट्स जो हैं आप लोग यहीं रिवाइज करते चले जाएं। सो ये बेसिकली यहाँ पे 1863 में इन्होंने, अच्छा और साइट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है, फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर किया था। टूल, पैलियोलिथिक टूल याद रखना है आपको। और कौन सी साइट थी? साइट भी इंपॉर्टेंट है, साइट पूछ ली जाती है। पल्लवरम साइट एट तमिलनाडु। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तमिलनाडु में तो पल्लवरम साइट इन चेन्नई। सो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अच्छे से। सो यहाँ पे आंसर जो था हमारा वो था रॉबर्ट ब्रूस फुट। ईयर था 1863, साइट थी पल्लवरम चेन्नई में। स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु। फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर किया था। फादर ऑफ स्टोन एज भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। सो दोनों ही कहा जाता है ना, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री और फादर ऑफ स्टोन एज। फादर ऑफ स्टोन एज करके अगर क्वेश्चन आ जाए तब भी यही आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ। सो माइक्रोलिथ की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोलिथ कौन से टाइम पे यूज़ किया जाने लगा था? मतलब पैलियोलिथिक पीरियड आया, मेसोलिथिक आया, नियोलिथिक आया। सो पैलियोलिथिक की अगर हम बात करें तो पैलियोलिथिक टाइम पे जो टूल्स मिलते हैं जैसे हैंड एक्सेस हो गया, क्लीवर्स, चॉपर्स। सो ये जो टूल्स होते थे ये बेसिकली साइज़ में बड़े होते थे। बट जब हम बात करते हैं मेसोलिथिक, सो मेसोलिथिक पीरियड जो था वो हमारा काउंट होता है 10,000 BCE से 4000 BCE तक। सो 10,000 BCE से 4000 BCE तक का जो पीरियड है उसे कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड। सो माइक्रोलिथ देखने को मिलता है, सेमी परमानेंट जो है हट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। सो माइक्रोलिथ्स जो है स्टार्ट हुए हैं, मतलब टूल्स जो हैं वो छोटे छोटे यूज़ किए जाने लगे थे। और माइक्रोलिथ बेसिकली क्योंकि जो लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो स्टार्ट हो गया था वो हो गया था मेसोलिथिक टाइम पे। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था मेसोलिथिक टाइम पे। सो यहाँ पे जो है माइक्रोलिथ का यूज़ किया जाने लगा था, छोटे छोटे टूल्स यूज़ किए जाने लगे थे इन कंपैरिजन टू पैलियोलिथिक। सो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेसोलिथिक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मेसोलिथिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। सो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है। इंडिया हमारी पूरी कंट्री है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ये किसे कहा जाता है? ये पूरे साउथ एशिया को बेसिकली कहा जाता है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सारी कंट्रीज़ कवर होती हैं। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूछ रहे हैं कि सबसे पहली साइट या अर्लीस्ट एविडेंस जो हमें एग्रीकल्चर के मिलते हैं वो कौन सी साइट से मिलते हैं? सो ये साइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है मेहरगढ़ साइट। मेहरगढ़ साइट से हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिलते हैं। एंड मेहरगढ़ से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि मेहरगढ़ है कहाँ? मेहरगढ़ प्रेजेंट पाकिस्तान में है। एंड पाकिस्तान के कौन से रीजन में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। एंड अगर हम बात करते हैं मेहरगढ़ को डिस्कवर किसने किया था, ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। सो जो इसके आर्कियोलॉजिस्ट थे वो थे जे एफ जैरेज।
सो JF जैरिज जो है ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखना है। मेहरगढ़ साइट किसने डिस्कवर की थी? मेहरगढ़ साइट जो है डिस्कवर की थी JF जैरिज ने। ओल्डेस्ट न्योलिथिक साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। सो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि मीजोलिथिक के टाइम पे क्या हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से स्टार्ट हुआ था। वहीं यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो कितनी बार ये भी दे देते हैं कि जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है वो कौन से पीरियड में हुआ है, तो ये आपको याद रखना है न्योलिथिक पीरियड में, न्योलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ है। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपको ध्यान में रखने हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हमें मिलता है न्योलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुई थी एग्रीकल्चर। साइट कौन सी है? मेहरगढ़ साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ये ओल्डेस्ट साइट है जहाँ से हमें एविडेंसेस मिलते हैं एग्रीकल्चर के। मेहरगढ़ साइट प्रेजेंट पाकिस्तान बलूचिस्तान में है ये। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे किसने डिस्कवर की थी? डिस्कवर की थी JF जैरिज। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ भीमबेटका इज़ फेमस फॉर। सो भीमबेटका साइट की अगर हम बात करें, सो भीमबेटका किसके लिए फेमस है? भीमबेटका अपनी रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रॉक पेंटिंग्स। और भीमबेटका एक ऐसी साइट है जहाँ हमें पैलियोलिथिक के भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं एंड मीजोलिथिक के भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। मतलब पैलियोलिथिक साइट्स के एविडेंसेस भी हमें भीमबेटका से देखने को मिलते हैं। मीजोलिथिक में जो चीज़ें हुई, जो जैसी जैसी जो लोग एडवांस होते गए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे, टेक्नोलॉजी इन द सेंस जो उस टाइम पे, जैसे पहले क्या होता था पैलियोलिथिक के टाइम पे कि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े टूल्स यूज़ करते थे, वहीं फिर हमने माइक्रोलिथ देखा। तो इसी तरीके से चीज़ें किस तरीके से चेंजेस हुई हैं। सो हमें पैलियोलिथिक से लेके मीजोलिथिक से लेके ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है भीमबेटका केव्स में। सो द राइट आंसर इज रॉक पेंटिंग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ yielded evidence of pit dwellings and burial of pet dogs with their masters। सो ये जो है हमें कहाँ से देखने को मिला है? पिट ड्वेलिंग साइट्स एंड बरियल देखने को मिला है कि इंसान के साथ जो है वो हमने डॉग्स भी देखे बरियल्स में। सो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा बर्जोहोम। सो बर्जोहोम इज़ द राइट आंसर। ये बर्जोहोम साइट की अगर हम बात करें तो बर्जोहोम साइट जो है एक न्योलिथिक साइट है एंड ये है कहाँ? बर्जोहोम जो है ये है कश्मीर में। कितनी बार आपसे स्टेट दे देते हैं मैच द फॉलोइंग में, स्टेट एंड सामने साइट्स दे देते हैं कि कौन सा करेक्ट पेयर है, या फिर मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं। सो ये कश्मीर में है बर्जोहोम साइट, न्योलिथिक साइट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे पिट ड्वेलिंग साइट पूछी है, सो सिर्फ और सिर्फ बर्जोहोम पिट ड्वेलिंग साइट नहीं है, इसके अलावा भी और साइट्स हैं जैसे कि इनाम गाँव का है। इनाम गाँव है हमारी ये बेसिकली चालकोलिथिक साइट है इनाम गाँव। एंड बर्जोहोम हो गया, गुफकराल साइट, ये भी कहाँ है? ये भी हमारी कश्मीर में है गुफकराल साइट। और ये गुफकराल साइट जो है ये भी जो है न्योलिथिक साइट है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक न्योलिथिक साइट है। इनाम गाँव की बात करिए तो इनाम गाँव जो है चालकोलिथिक साइट थी। एंड इसी तरीके से है नागार्जुना साइट जो है ये भी न्योलिथिक साइट है। नागार्जुना यहाँ पे भी हमें पिट ड्वेलिंग एविडेंस देखने को मिलते हैं। सो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों को तो आपको याद रखना ही है अगर पिट ड्वेलिंग साइट की बात करते हैं। तो पिट ड्वेलिंग साइट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है बर्जोहोम जो कि कश्मीर में है, न्योलिथिक साइट है। वहीं एक है इनाम गाँव जो है ये पार्ट है चालकोलिथिक साइट का, चालकोलिथिक साइट है ये। और चालकोलिथिक में भी जॉर्व कल्चर, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो ये जॉर्व कल्चर की साइट है इनाम गाँव, चालकोलिथिक साइट है, वो भी कौन सी चालकोलिथिक साइट? जॉर्व कल्चर। सो पिट ड्वेलिंग साइट हमें इनाम गाँव में भी देखने को मिलता है। इनाम गाँव जो ये भी एक पिट ड्वेलिंग साइट है। देन गुफकराल साइट भी जो है कश्मीर में है, कश्मीर में साइट है ये भी। एंड ये भी हमारी एक न्योलिथिक साइट है और यहाँ से भी हमें पिट ड्वेलिंग एविडेंसेस मिलते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नागार्जुना साइट, ये भी एक न्योलिथिक साइट है। और नागार्जुना ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। सो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, साइट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। पिट ड्वेलिंग साइट हमने 4 डिस्कस करी, कौन कौन सी? एक है बर्जोहोम न्योलिथिक साइट है, कश्मीर में है। सेकंड इनाम गाँव जो कि एक चालकोलिथिक साइट है जॉर्व कल्चर की। देन गुफकराल ये भी न्योलिथिक साइट है कश्मीर में। नागार्जुना ये भी न्योलिथिक साइट है, यहाँ से भी पिट ड्वेलिंग एविडेंसेस मिलते हैं। एंड ये है आंध्र प्रदेश में। सो BC इज़ द राइट आंसर। द टर्म न्योलिथिक रिवॉल्यूशन वॉज कॉइंड बाय। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्योलिथिक रिवॉल्यूशन। सो न्योलिथिक पीरियड जो था, न्योलिथिक पीरियड में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिली, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली। सो न्योलिथिक पीरियड को
न्योलिथिक रिवॉल्यूशन का टर्म दिया गया है। और पहले ये डिस्कस करते हैं न्योलिथिक रिवॉल्यूशन क्यों बोला है। क्योंकि यहाँ पे व्हील की डिस्कवरी देखने को मिलती है, व्हील की डिस्कवरी हुई, परमानेंट जो है सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट्स, और जो अर्ली स्टेट का सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे अभी कंट्रीज़ हैं, स्टेट है, या जैसे रूलर्स हैं। सो ये सारे एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कि ये सारी चीज़ें जो स्टार्ट हुई है बेसिकली स्टेट का सिस्टम या फिर रूलिंग क्लास का सिस्टम, तो ये सब न्योलिथिक रिवॉल्यूशन इस वजह से बोला गया क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे अर्ली स्टेट राइज होना शुरू हुए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। बिकॉज अगर हम पैलियोलिथिक की बात करते हैं, मीजोलिथिक की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं थे, ठीक है। मीजोलिथिक में भी सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स होते थे, पैलियोलिथिक साइड में परमानेंट सेटलमेंट्स देखने को ही नहीं मिलते। केव्स में लोग रहते थे, हंटर गैदरर्स होते थे, मीजोलिथिक में भी लोग हंटर गैदरर्स होते थे। सो यहाँ पे जो है न्योलिथिक रिवॉल्यूशन में हमें सेटल्ड लाइफ देखने को मिलती है। दैट्स वाई न्योलिथिक फेज़ को न्योलिथिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है। एंड न्योलिथिक रिवॉल्यूशन ये टर्म जो है किसने दी है, ये दी है वी गॉर्डन चाइल्ड ने। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वी गॉर्डन चाइल्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पैलियोलिथिक एज। सो पैलियोलिथिक एज का कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हंटर गैदरर सोसाइटी थी, यूज़ ऑफ क्रूड स्टोन टूल्स, मतलब बड़े बड़े स्टोन टूल्स यूज़ किए जाते थे, नॉलेज ऑफ फायर, सेडेंट्री विलेज लाइफ। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेडेंट्री विलेज लाइफ। सेटलमेंट नहीं थी, मतलब विलेज लाइफ वगैरह नहीं थी, हंटर गैदरर्स से जंगल में रहते थे। सो यहाँ पे कोई भी ऐसे परमानेंट सेटलमेंट्स या सेडेंट्री लाइफ नहीं थी। सो यहाँ पे हमसे पूछा नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। सो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पैलियोलिथिक एज का, वो है सेडेंट्री विलेज लाइफ। क्योंकि ये लोग क्या होते थे, हंटर गैदरर्स होते थे, जो इनके टूल्स होते थे क्रूड टूल्स होते थे, स्टोन टूल्स होते थे, बड़े बड़े टूल्स यूज़ करते थे। बस पैलियोलिथिक साइड में जो है हमें वो फायर का नॉलेज था, इन्हें आग वगैरह कैसे जलाई जाती है, पत्थर घिस करके, ये सब जो किताबों में पढ़ा है और कार्टून्स में देखा होगा। सो नॉलेज ऑफ फायर थी पैलियोलिथिक एज में जो लोग थे उन्हें। सो यहाँ पे ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक है। बट सेडेंट्री विलेज लाइफ ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में, ये सब स्टार्ट हुआ है न्योलिथिक पीरियड में। सो न्योलिथिक फेज में स्टार्ट हुआ है ये। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पीरियड डिड ह्यूमन फर्स्ट बिगिन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। सो ये हमने ऊपर डिस्कस किया था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हुई थी मेसोलिथिक पीरियड में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेसोलिथिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन उत्तर प्रदेश प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन इन द वर्ल्ड। सो उत्तर प्रदेश का पूछ रहे हैं कि यूपी में कौन सी ऐसी साइट है जहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन मिलता है, कि राइस की कल्टिवेशन वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ हुई है, जो उत्तर प्रदेश में जो साइट है उनमें से। सो द राइट आंसर इज कोल्डिवा इज़ द राइट आंसर। और ये जो अगर हम बात करते हैं ये तो 5000 BCE 5000 BCE में हमें ये एविडेंस देखने को मिलता है। कहाँ से, कोल्डिवा साइट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हमें एक्सटेंसिव राइस कल्टिवेशन के एविडेंसेस मिलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चालकोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द। सो चालकोलिथिक पीरियड को और क्या कहा जाता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कॉपर स्टोन एज। कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है चालकोलिथिक पीरियड को। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉपर स्टोन एज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टिंक्टिव पॉटरी ऑफ द चालकोलिथिक पीरियड इज ऑफन रेफर्ड टू एज। सो जो पॉटरी चालकोलिथिक पीरियड में देखने को मिलती है वो उसे क्या कहा जाता है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली जो हमें अगर यहाँ पे आपको बता दूँ ब्लैक एंड रेड वेयर देखने को मिलता है, ब्लैक एंड रेड। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ब्लैक एंड रेड वेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग चालकोलिथिक कल्चर्स फ्लरिश्ड इन द डेक्कन रीजन पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र। सो कौन सा चालकोलिथिक कल्चर था जो कि फ्लरिश्ड हुआ डेक्कन रीजन में। सो ये था जॉर्व कल्चर। जॉर्व कल्चर महाराष्ट्र में, स्पेसिफिकली यहाँ पे महाराष्ट्र पूछा है तो जॉर्व कल्चर महाराष्ट्र में था, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था इनाम गांव साइट। सो ये इंपॉर्टेंट साइट है जॉर्व कल्चर की। सो जॉर्व कल्चर इज़ द राइट आंसर। जॉर्व कल्चर कहाँ देखने को मिलता है हमें, ये महाराष्ट्र की साइट थी, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और जॉर्व कल्चर के और इंपॉर्टेंट साइट्स मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सो ये आप लोगों को 2-3 बार वीडियो देखिएगा, ये याद हो जाएंगे फैक्ट्स। सो यहाँ पे अगर हम जॉर्व कल्चर की साइट्स की बात करते हैं, सो
इनाम गांव हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट साइट है और ये पेट्रोलिंग साइट है, पेट्रोलिंग एविडेंसेस हमें मिलते हैं यहाँ पे से। फिर एक है सोने गांव एक है चंदोली साइट, ये एन है, चंदोली साइट। देन एक है प्रकाश साइट, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। प्रकाश साइट हो गया। फिर एक है जॉर्व साइट, जिसके ऊपर नाम ही रखा है इस कल्चर का, जॉर्व कल्चर। सो जॉर्व साइट एंड नेवासा साइट, नेवासा। सो अच्छा, और इनकी जगह भी, ये जो साइट्स हैं इनकी जगह भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक होता है इनाम गांव, एक है सोन गांव, एक है चंदोली। और चंदोली साइट जो है, चंदोली साइट कहाँ है प्रेजेंट, अगर हम बात करें तो पुणे में। चंदोली साइट हमें पुणे में देखने को मिलती है। वहीं प्रकाश साइट जो है, ये जॉर्व कल्चर की साइट है, प्रकाश साइट हमें धुलिया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, धुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो ये जगह भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं जॉर्व साइट की एंड नेवासा साइट की, तो ये दोनों साइट हमें कहाँ देखने को मिलती है, अहमदनगर में। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, और आपको ये जॉर्व कल्चर की साइट्स हैं ये भी याद रखनी है। कौन कौन सी साइट हमने डिस्कस की, इनाम गांव, सोने गांव, चंदोली साइट कहाँ है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, प्रकाश साइट कहाँ है धुलिया डिस्ट्रिक्ट में, जॉर्व एंड नेवासा साइट, ये दोनों साइट्स कहाँ हैं अहमदनगर में। और ये अच्छा, और रिवर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो कितनी बार पूछ सकते हैं आपसे कि जॉर्व कल्चर जो है ये कौन सी नदी की साइड पे था, ठीक है, कौन सी रिवर की साइड पे है। सो जॉर्व कल्चर सिचुएटेड ऑन विच रिवर, सो यहाँ पे ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सो यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो कौन सी, एक है प्रवरा रिवर या फिर गोदावरी रिवर दे दें तो गोदावरी रिवर, क्योंकि प्रवरा रिवर ये गोदावरी रिवर की एक सहायक नदी है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। जॉर्व कल्चर इज़ द राइट आंसर। और अगर हम रिवर की बात करें तो प्रवरा रिवर या फिर गोदावरी रिवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगालिथ्स आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। सो मेगालिथिक की बात हो रही है। मेगालिथ्स, मेगा मतलब बड़े बड़े और लिथ मतलब जो टूल्स होते थे, स्टोन टूल्स वगैरह। सो मेगालिथ जो है ये हमारा हो जाएगा, द राइट आंसर इज आयरन एज। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस ऑफ burying the dead in the east west orientation is a common feature of which chalcolithic culture। so कौन सा chalcolithic culture था जहाँ पे जब किसी की डेथ हो जाती थी उसे दफनाया जाता था तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दफनाया जाता था, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दफनाया जाता था। सो ये कौन सी साइट थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो हमने अभी डिस्कस की है, जॉर्व कल्चर। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जॉर्व कल्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चालकोलिथिक पीरियड या चालकोलिथिक पीपल इज़ इनकरेक्ट। सो जो गलत है हमने वो बतानी है, चालकोलिथिक से रिलेटेड जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमने वो बतानी है। सो यहाँ पे फर्स्ट है दे लिव्ड इन रूरल सेटलमेंट्स, सेकंड है हमारे पास दे प्रैक्टिस्ड बोथ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, दे बिल्ट इलेबोरेट अर्बन सेंटर्स, दे यूज्ड कॉपर एंड स्टोन टूल्स साइमल्टेनियसली। सो हमने पहले देखा था, सो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसे कॉपर एंड स्टोन कल्चर भी कहा जाता है, स्टोन टूल्स एंड कॉपर टूल्स साथ में यूज़ करते थे। सो ये इनकरेक्ट नहीं है, ये हमारा करेक्ट है। सो ये आंसर नहीं होगा। देन ये एग्रीकल्चर भी होता था इनके, एनिमल हस्बेंड्री भी, मतलब एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर साथ में होता था। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और रूरल सेटलमेंट्स होते थे चालकोलिथिक पीपल के, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सी जो हो जाएगा ये इनकरेक्ट है। और हमारा आंसर क्या पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। सो इनकरेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दे बिल्ट इलेबोरेट अर्बन सेंटर्स। सो यहाँ पे अर्बन सेंटर्स नहीं थे, ये लोग बेसिकली जो रहते थे चालकोलिथिक एज जो है इनका रूरल सेटलमेंट से ज़्यादा देखने को मिलता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दे डोंट बिल्ट इलेबोरेट अर्बन सेंटर्स, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ इनाम गांव, an important chalcolithic site is located in the present day state of। सो ये हमने अभी डिस्कस किया था, ये कहाँ है महाराष्ट्र में, किस चालकोलिथिक कल्चर का ये साइट है, ये है जॉर्व कल्चर का। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, महाराष्ट्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स वर कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स ऑफ विच पैलोलिथिक फेज। सो यहाँ पे पैलोलिथिक फेज की अगर हम बात करें तो पैलोलिथिक फेज को भी 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पैलोलिथिक फेज को ही 3 फेज में डिवाइड किया गया है। एक है लोअर पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक एंड मिडल पैलोलिथिक। सो लोअर, मिडल एंड अपर पैलोलिथिक। सो यहाँ कह रहे हैं कि हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स,
सो ये टूल्स हैं हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स, ये कौन से पैलेयोलिथिक फेज में यूज़ किए जाते थे? सो ये लोअर पैलेयोलिथिक में यूज़ किए जाते थे सबसे पहले जब हमें एविडेंसेस मिलते हैं लोअर पैलेयोलिथिक के। सो लोअर पैलेयोलिथिक में हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स जो है वो यूज़ किए जाते थे। वहीं अगर हम अपर पैलेयोलिथिक की बात करें तो अपर पैलेयोलिथिक में आते आते डबल साइडेड ब्लेड्स यूज़ की जाने लगी, चॉपर्स यूज़ किए जाने लगे थे एज ए टूल। सो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स, ये यूज़ करते थे लोअर पैलेयोलिथिक में। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ लंगनाज इन गुजरात इज़ अ सिग्निफिकेंट साइट फॉर द स्टडी ऑफ द। सो यहाँ पे एक तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है लंगनाज साइट, ये लंगनाज साइट जो है ये कहाँ की साइट है? ये है गुजरात की साइट। और लंगनाज साइट की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी साइट है? ये बेसिकली है हमारी मीजोलिथिक साइट। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीजोलिथिक। सो लंगनाज साइट कहाँ है? गुजरात में है और ये एक मीजोलिथिक साइट है, मीजोलिथिक एज से रिलेटेड है। अच्छा, सो मीजोलिथिक एज की अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे लंगनाज साइट है ये कहाँ है? गुजरात में। वैसे गुजरात में एक और इम्पॉर्टेंट मीजोलिथिक साइट है, वो कौन सी है? तिलवारा साइट, तिलवारा साइट इन गुजरात। सो और जैसे एक बागोर साइट है, बागोर साइट इन राजस्थान, चौपानी मांडो इन यूपी, सराय नहर राय यूपी, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। सो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मीजोलिथिक साइट्स, जो साइट्स वगैरह आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के जानी है। यहाँ पे लंगनाज साइट पूछी थी, इसका स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है गुजरात में। एंड ये कौन सी उसकी है फेज़ की? सो मेसोलिथिक एज। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं यहाँ पे काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रही हूँ, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप लोग बना सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ यील्डेड एविडेंस ऑफ अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स ड्यूरिंग द चालकोलिथिक पीरियड। सो कौन सी साइट है जहाँ में फोर्टिफाइड सेटलमेंट देखने को मिलता है? सो चालकोलिथिक पीरियड में, चालकोलिथिक का पूछा है स्पेशली। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ईरान साइट। अगर हम ईरान साइट की बात करें तो ईरान साइट ये कौन से जॉर्व कल्चर का पार्ट है या कौन से स्टेट में है? सो ईरान साइट की अगर हम बात करते हैं सो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और ये साइट कहाँ की? ये है मालवा कल्चर की, मालवा कल्चर की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ईरान साइट। और मालवा कल्चर की अगर हम बात करें तो मालवा कल्चर कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। एंड मालवा कल्चर की ईरान साइट है मालवा कल्चर की। एंड मालवा कल्चर की दो और इम्पॉर्टेंट साइट है, नगड़ा साइट एंड नवडा टोली, नवडा टोली। सो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत। और ये साइट्स वेस्टर्न मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में। मालवा कल्चर वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, ईरान साइट मालवा कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट साइट है। सो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे हमें फोर्टिफाइड सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, फोर्टिफाइड सेटलमेंट। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फायर यूसेज बाय ह्यूमंस इज एसोसिएटेड विद द। सो ये हमने अभी डिस्कस किया था। अच्छा, यहाँ पे पैलेयोलिथिक की फेज़ दे दी गई। पैलेयोलिथिक में तो हमने देख लिया था कि डिस्कवरी हो गई थी फायर की। अब कौन से फेज़ में हुई थी? लोअर, मिडल या अपर? सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो द राइट आंसर इज़ लोअर पैलेयोलिथिक। लोअर पैलेयोलिथिक में ह्यूमंस ने जो है फायर की डिस्कवरी कर ली थी, फायर का यूज़ करने लगे थे लोग। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्योलिथिक पीरियड इन इंडिया। सो न्योलिथिक से रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए और नीचे ऑप्शंस दिए हैं। सो स्टेटमेंट 1 है पीपल लिव्ड इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस मेड ऑफ मड एंड रीड। सो ये न्योलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं। सो न्योलिथिक से रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। मड हाउसेस देखने को मिलते हैं न्योलिथिक साइट में स्टार्टिंग में। एंड सर्कुलर शेप होता था, रेक्टेंगुलर शेप होता था हाउसेस का। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकेंड है देवर प्राइमरली फूड गैदरर्स। सो नो, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज फूड गैदरर्स जो है हमें कहाँ देखने को मिलते थे? ये है पैलेयोलिथिक फेज में जो पीपल होते थे वो फूड गैदरर्स होते थे, हंटिंग करते थे, फूड गैदर करके रखते थे। सो ये जो है पैलेयोलिथिक फेज की बात हो रही है, ये न्योलिथिक में नहीं होगा, क्योंकि न्योलिथिक में हमने देखा कि एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट हो गया था। सो दैट्स वाई ऑप्शन ये स्टेटमेंट 2 जो है हमारी इनकरेक्ट है। देन पॉटरी मेकिंग वॉज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। सो ऑप्शन ये स्टेटमेंट 3 जो ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था न्योलिथिक पीरियड को न्योलिथिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हुए, व्हील की डिस्कवरी हुई थी, परमानेंट सेटलमेंट्स देखने को मिले थे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो ये बिल्कुल करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1 and 3। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
1 and 3 only. 1 and 3 only is the right answer. The next question is, which of the following areas is known for its rich concentration of एक्यूलियन हैंड एक्स इंडस्ट्रीज़. सो ये हमें कौन से एरिया में देखने को मिलता है, कौन सा एरिया जाना जाता है. सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा जहाँ से सबसे ज़्यादा हमें ये टूल्स वगैरह मिले हैं. सो द राइट आंसर इज़ नर्मदा वैली. सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा वैली. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइट ऑफ गुफकराल अ न्योलिथिक साइट लिटरली मीन्स. सो गुफकराल साइट हमने डिस्कस किया था कश्मीर में है, न्योलिथिक साइट है, यहाँ पे पेटे डोलिंग एविडेंसेस हमें मिलते हैं. सो गुफकराल साइट जो है बेसिकली गुफकराल का मतलब क्या होता है यहाँ पूछ रहे हैं. सो गुफकराल का मतलब होता है केव ऑफ द पॉटर. सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. गुफकराल का मतलब क्या होता है, केव ऑफ द पॉटर. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केव ऑफ द पॉटर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म माइक्रोलिथ रेफर्स टू. माइक्रोलिथ बताया था मैंने, स्मॉल टूल्स. सो स्मॉल होते थे, पॉइंटेड स्टोन टूल्स होते थे. सो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्मॉल पॉइंटेड स्टोन टूल्स. सो ये हमने ऊपर डिस्कस किया था. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड. सो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने लगाना है. सो सबसे पहले पैलोलिथिक साइट थी, फिर मेसोलिथिक साइट थी. सो यहाँ पे सबसे पहले जो है चारों ऑप्शन में क्या है, पैलोलिथिक. सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. सबसे पहले पैलोलिथिक, देन मेसोलिथिक, देन न्योलिथिक, देन चालकोलिथिक. सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्योलिथिक एंड चालकोलिथिक. सो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे. यहाँ पे जितने क्वेश्चंस अच्छे से फ्रेम हो सकते थे वो मैंने फ्रेम किए हैं. इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने बताई हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. सो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें. अब नेक्स्ट सेशन में हम जब भी डिस्कस करेंगे तो हम IVC डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट सेशन में IVC वाला सेशन होने वाला है. इसके बाद जो सेशन आएगा उसमें हम IVC से रिलेटेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.